न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी भी बनती है और बॉम्ब भी बनता है, ठीक है। तो उसका पॉजिटिव यूज़ भी है और एक्सट्रीम नेगेटिव यूज़ भी है। तो सिमिलरली डेट है, डेट का एक पॉजिटिव यूज़ भी है और एक नेगेटिव यूज़ भी है। और इसलिए मैंने आपको डेट को दो तरीके से बांट दिया था ईएमआई को, कि एक ईएमआई है जो लायबिलिटी ओरिएंटेड ईएमआई है और एक ईएमआई जो एसेट ओरिएंटेड ईएमआई है। एसेट ओरिएंटेड ईएमआई, अगर आप घर भी खरीद रहे हैं तो मैं उसको एक एसेट ओरिएंटेड ईएमआई मानता हूँ कि एटलीस्ट कुछ क्रिएट हो रहा है, तो आपकी ईएमआई कुछ क्रिएट करने में जा रही है। नाउ इज इट अ वाइज इन्वेस्टमेंट और नॉट, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट एटलीस्ट इट इज डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर यू। तो ये जो डेट ट्रैप है ना, डेट ट्रैप होता है जब आपको रेशियोज नहीं पता होते। मैं आपको इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। लेट्स से टुडे आई प्लान टू गो टू द जिम, ठीक है। ऑब्वियसली मैं नहीं जाता, दिखने से पता चल जाता होगा कि नहीं जाता, बट मैं जाता हूँ और आज मैं किसी लड़के को वहाँ देखता हूँ, यू नो, इज वेल बिल्ट एंड ही वांट्स पिकिंग अप अ 50 kg डंबल। मैं जाता हूँ, मैं भी उठाऊंगा, तो मैं 50 किलो का डंबल लगाया, ऑब्वियसली मेरी पीठ टूटेगी या मेरा हाथ टूटेगा, टैंक टू कुछ तो टूटेगा, ठीक है, बिकॉज मेरे में क्षमता नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट रीच देयर, इट्स दैट टुडे आई कैन नॉट रीच देयर। मैं आज वहां नहीं हूं। तो इसे हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जिस तरह आप जिम में जाके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, शुरू में आप पहले दिन शायद 5 किलो का डंबल उठाते हैं, फिर आगे आगे जाके धीरे धीरे डंबल्स बढ़ते हैं जितना आप ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उसी तरह आपका डेट का भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग होता है। आप पहले दिन जाके ना मूर्ख की तरह एकदम बड़ा डेट मत ले लीजिए, छोटे डेट से स्टार्ट करो। लर्न टू पे ऑफ द डेट ऑन टाइम, फिर आप उसको थोड़ा आगे लेके जाओ और रूल्स बना लो कि भाई मैं तब उतना ही डेट लूंगा जितना मैं 15% मेरी ईएमआई होगी, तो मैं उतना डेट लूंगा, उससे ज्यादा डेट नहीं लूंगा। तो आपने रूल बना दिया, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई। अब आपको क्या कैपेसिटी बिल्ड करनी है? आपकी तनख्वाह 1 लाख है, अब उसको 2 लाख करो, सो दैट योर ईएमआई कैन इंक्रीज। व्हाई आर यू इंक्रीजिंग योर ईएमआई ऑन द सेम सैलरी? दैट शुड नॉट बी अलाउड। कि भाई वो मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मेरा ईएमआई बढ़ेगा ऑटोमेटिकली परसेंटेज में। बाद में जाके क्या होगा, वो गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको फिर कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा। सो पर्सन हु कैन केपेबली पिकअप 100 kgs कैन इजीली पिकअप 50 kgs, ठीक है। बट मेरे जैसा कोई होगा तो वो अभी 5 किलो भी नहीं उठा सकता, तो मैं 20 किलो भी बहुत स्ट्रगल से उठाऊंगा। एंड सेम इज योर फाइनेंशियल कैपेसिटी और केपेबिलिटी बिल्डिंग। तो आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, रूल्स रखिए, रेशियोज रखिए लाइफ में। देखिए, आपने अभी एक नंबर दिया स्विगी पे, 30,000 रुपए खर्च कर दिए। हो सकता है मेरा भी 30,000 रुपए खर्च होता है स्विगी पे, पर मेरे लिए वो नंबर मेरी तनख्वाह का बहुत छोटा पोर्शन है या इनकम का बहुत छोटा पोर्शन है। तो 30,000 इज नथिंग फॉर मी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम उतनी बड़ी है कि वो 30,000 एक छोटा नंबर लगता है उसके सामने। पर अगर कोई बंदा 50,000 खर्च कर रहा है, ठीक है, और 50,000 कमा रहा है, सॉरी, और वो 30,000 खर्च कर रहा है, देन इट इज स्कैरी। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि लेट मी आस्क यू, मेरे को मैथ्स में 40 मार्क्स आए, गुड और बैड? आउट ऑफ, प्रिसाइसली। तो अगर आउट ऑफ 100 है तो इट्स बैड, बट आउट ऑफ 50 है तो इट इज गुड। तो सेम 40 तो चेंज नहीं हुआ ना। तो 40 तो 40 रह गया, पर आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 50 ने मेरा परसेप्शन बदल दिया आपकी आंखों के सामने कि नहीं यार, पहले आउट ऑफ 100 बेकार स्टूडेंट, आउट ऑफ 100 वेरी गुड स्टूडेंट यार। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद मनी ऑल्सो। डू योर कैपेसिटी बिल्डिंग, आराम से चलो। एक ना ट्रक के पीछे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो अगर हरिद्वार कब मिलते हैं एवरीबॉडी नोज। तो अगर आपको बार बार मिलना है तो आराम से चलो, बिल्ड बिल्ड बिल्ड। एंड ये वो गेम है जिसमें कछुआ ही जीतेगा, खरगोश उछलता रहेगा और कछुआ प्यार से निकल के आगे जीत जाएगा। स्लो एंड स्टेडी विल विन दिस रेस। द ओनली प्लेस यू शुड बी वेरी फास्ट इज बिल्डिंग योर एक्टिव इनकम। बस इस तरफ थोड़ा सा आराम करो पैसे के साथ, और उधर जो है तेजी से काम करो, सो दैट योर इनकम बिकम्स 5x 10x, जितना भी बेस बढ़ाओ। यस, इनकम बेस बढ़ा लो।